सभी दर्शकों को नमस्कार। जय श्री कृष्ण। लोहे का पाया, तांबे का पाया, चांदी का पाया, सोने का पाया। जी हां, ये चार पाए होते हैं। शनि इन चारों पायों पर किस पाए पर आपकी राशि में मौजूद हैं, ये आपको जानना चाहिए। ये ज्योतिष के बहुत सूक्ष्म विषय है और साढ़े साती कब कैसे लगती है यह भी आपको जानना चाहिए। साढ़े साती का प्रभाव ज्यादा बुरा होता है या ढैया का प्रभाव ज्यादा बुरा होता है? वर्तमान में 29 मार्च 2025 को शनि कुंभ राशि से मीन राशि में संचार करेंगे। अब किन लोगों के ऊपर साढ़े साती का प्रभाव अत्यधिक होगा, इसे आप सूत्रात्मक तरीके से समझेंगे। सोने का पाया, चांदी का पाया, तांबे का पाया, लोहे का पाया कैसे जाना जाए, इसके लिए आपको बता दूं कि जब शनिदेव सूर्य सोने के पाए पर होते हैं तो किसी भी व्यक्ति का समय अनुकूल हो जाता है। मतलब धन, सम्मान, कीर्ति और व्यापार, ये सब का समायोजन सुचारू रूप से होता है। और जब लोहे का पाया हो तो व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी परेशानियां, नकारात्मक स्थितियां बन जाती है। इसे हम समझेंगे। चांदी के पाए पर जब शनिदेव होते हैं तो सोने से कुछ कम लाभप्रद होते हैं, एवं जब तांबे के पाए पर होते हैं तो उससे कुछ कम स्तर का लाभ देते हैं। तो शनि के बारे में आप समझ लीजिए, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में जो दीर्घायु होते हैं 3 बार साढ़े साती आती है, अर्थात 30 वर्ष पर एक बार शनि अपने आपके राशि पर आते हैं। ठीक है, क्योंकि 12 राशियां होती हैं और 2.5 साल एक राशि पर शनिदेव रहते हैं, अर्थात 30 महीने, और 30 महीने बाद दूसरी राशि पर प्रवेश कर जाते हैं। शनि की साढ़े साती का प्रथम चरण प्रारंभ कब होता है यह भी जान लीजिए। मीन, जैसे मान लीजिए आपकी मेष राशि है तो अब कुंभ से शनि मीन में जाएंगे तो शनि का प्रथम चरण प्रारंभ हो जाएगा साढ़े साती का। प्रथम चरण अर्थात लोहे का पाया। क्यों, इसे समझना होगा। 12वें, चौथे और 8वें यहां पर जब शनिदेव होते हैं तो लोहे का पाया होता है, और सोने का पाया होता है जब लग्न में, अर्थात 1, 6 और 11, तब सोने का पाया होता है। तो मेष राशि वालों के ऊपर मैंने उदाहरण के लिए बताया, शनि का संचार लोहे के पाए पर हो रहा है, क्या नुकसान होगा? भाई, निश्चित बात है कि 12वें घर में जब शनि आएंगे तो कहां कहां को प्रभावित करेंगे। चंद्रमा अर्थात चंद्र लग्न, चंद्र राशि अर्थात राशि के ठीक 12वें घर में जब शनि आते हैं तो साढ़े साती का प्रारंभ होता है। 12वां घर हानि, व्यय, क्षय इत्यादि है, समझ लीजिएगा। 12वां घर जेल खाना भी है, 12वां घर कोर्ट कचहरी बैंक भी है, 12वां घर चाचा बुआ का भी है। इसलिए 12वें घर से संबंधित जितने भी विषय होंगे उन सब में शनिदेव अपना कुप्रभाव जरूर जमाते हैं। अरे, विक्रमादित्य राजा, धार्मिक राजा, भगवान राम स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम साक्षात ब्रह्म, हरिश्चंद्र, राजा नल, स्वयं भगवान शिव पर भी शनिदेव का प्रभाव
जरूर पढ़ा, आप सब जानते हैं। तो जब शनिदेव 12वीं राशि में आते हैं तो 12वें घर में बैठ करके ठीक तीसरी दृष्टि से धन, कुटुंब, वाणी इन सब को देखते हैं। अर्थात धन की परेशानी, कुटुंब की परेशानी और घर से बेघर रहने की स्थितियां बना देते हैं और ऋणी बना देते हैं। 12वें घर में शनि यदि है तो शनि का प्रथम चरण शुरू हो जाता है 7.5 का। उसके बाद लग्न को भी प्रभावित करते हैं क्योंकि चंद्रमा बीच में आ गए और शनि की तीसरी दृष्टि दूसरे घर में हो गई। तो दूसरा घर, तीसरा घर, ये तीनों के तीनों प्रभावित हो गए। इसलिए 7.5 का प्रभाव अत्यधिक कष्टप्रद होता है। क्या उपाय है इसका? शनि स्तोत्र, शनि मूल मंत्र, बीज मंत्र से जप करवा के आप शनि के कुप्रभाव से बच सकते हैं। यदि 7.5 है तो आप सात्विक रहें। शनिवार कम से कम जरूर लहसुन प्याज का परित्याग कर दें। उड़द की दाल, काले उड़द की दाल का प्रयोग ना ही करें तो अच्छा है। कुछ लोग तो कहते हैं कि करना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए, दान करना चाहिए। लहसुन, प्याज इत्यादि का वर्जित करें। पीपल के वृक्ष के नीचे शनिवार संध्या काल में या फिर प्रातः संध्या में, जब सूर्य उदय होने का समय होता है, वो प्रातः संध्या, तब सरसों के तेल का दीपक जलाएं और जल में काले तिल डाल करके भगवान शनिदेव को उनके नाम से पीपल वृक्ष पर चढ़ाएं। पिपलाद ऋषय नमः ये कह करके यदि आप जल चढ़ाते हैं तो निश्चित बात है कि आपके ऊपर शनि का प्रभाव, प्रकोप नहीं होगा, इतना ज्यादा नहीं होगा। गरीबों को वस्त्र काले नीले, चप्पल काली नीली, छतरी इत्यादि भी आप दे सकते हैं। भिक्षुक, उनको आप शनिवार के दिन कुछ खिलाएं अथवा कुछ द्रव्य दान करें, शनि का प्रभाव कम हो जाएगा। तो हमने जो आपके साथ बांटा उसे आप समझते हैं। शनि लग्न में हो तो सोने का पाया होता है, ठीक। शनि छठे हो तो सोने का पाया होता है, 11वें हो तो फिर सोने का पाया होता है। और ये लग्न चंद्र लग्न की बात मैंने की है, ठीक है। अब शनि का जो दूसरा है चांदी का पाया, वो द्वितीय भाव में जब शनि आते हैं, अर्थात तीसरे प्रहर में, प्रथम प्रहर हो गया लोहा, दूसरा प्रहर हो गया सोना, तीसरा प्रहर हो गया चांदी, ठीक। उसके बाद चौथा तांबा। तो जब शनि दूसरे, 5वें और 9वें घर में हो राशि से, तो होता है चांदी का पाया। ये धन के लिए ठीक करते हैं, परंतु मात्र सुख में बाधा डालते हैं, ठीक है। अब भाई बहनों के सुख में भी कहीं ना कहीं बाधा डालते हैं। अब जो तीसरे और 7वें तथा 10वें घर में शनि जब आते हैं, तीसरे, 7वें, 10वें, तब तांबे का पाया होता है। तांबे का पाया वहां से बैठ करके संतान पक्ष को कष्ट देता है, पेट को खराब करता है, आपकी भ्रमित स्थिति को बढ़ाएगा। क्योंकि तीसरी दृष्टि से, तीसरे घर में बैठ करके भाई बंधु कुटुंब के घरों में बैठ के, मित्र के घर में बैठ करके शनि की तीसरी दृष्टि पुत्र भाव को देखती है, उदर भाव, पेट भाव को देखती है, बैंक बैलेंस को देखती है, तो आपकी स्थिति बिगाड़ेगी। तो तीसरे, 7वें, 10वें, 7वें घर में जब शनिदेव बैठेंगे तो भाग्य भाव को बिगाड़ेंगे तीसरी दृष्टि से, और 10वीं दृष्टि से मातृ भाव को बिगाड़ेंगे जब 7वें में शनि होंगे। तो सुख, मां का सुख, पत्नी का सुख विनष्ट करते हैं।
कुप्रभाव करते हैं, इसलिए इसका उपचार अवश्य में करते रहना चाहिए। 10वीं घर में होंगे तो व्यय बढ़ाएंगे तथा पत्नी और मां के घर को पुनः देखेंगे तो भी नुकसान देंगे। तो तीसरे, 7वें, 10वें में जब शनिदेव होते हैं तो तांबे का पाया होता है। बाकी मैंने बताया 4, 8 और 12, यहां जब शनिदेव होते हैं तो फिर आपके ऊपर लोहे का पाया होता है। तो इससे बचाव ही आपके लिए सुरक्षा करने की एक विधि है। तो शनि का ढैया कब कैसे बनता है, इसे समझेंगे। यदि शनिदेव का प्रभाव ढैया के हिसाब से देखें तो नुकसान करता है। आपके अगर पंचम बैठ जाएं शनि, पत्नी के भाव को देख करके स्थिति खराब करेंगे। पंचम भाव में शनि बैठेंगे तो ढैया का प्रभाव क्या होगा, तीसरी दृष्टि पत्नी और सांझे व्यापार को देखेंगे तो खराब करेंगे। 12वीं घर में अगर बैठेंगे शनिदेव तो खराब करेंगे। क्या, भाग्य भाव को खराब करेंगे दसम दृष्टि से देख करके। 8वीं घर में जब बैठेंगे तो शनि का ढैया व्यापार भाव को देखेगा, इसलिए ये ढैया का प्रभाव बड़ा नुकसान करता है। अब आपकी राशि क्या है, मान लीजिए आपकी राशि मकर है, मीन में शनि जाएंगे तो मकर राशि वालों के ऊपर से 7.5 शनि की चली गई। लेकिन मीन राशि पर अब शनि आएंगे तो मीन राशि पर 7.5 का दूसरा प्रहर शुरू हो जाएगा और कुंभ मेष राशि वालों के ऊपर प्रथम प्रहर शनि की 7.5 का प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए सचेत रहने की बहुत आवश्यकता है। 7.5 का प्रभाव मनुष्य के ऊपर 3 बार आता है जिसकी आयु दीर्घ हो, क्योंकि 90 वर्ष पर इसका पुनरावृत्ति होती है। कोई कोई तीसरी 7.5 देख पाता है, कोई कोई व्यक्ति ही तीसरी 7.5 का अवलोकन कर पाता है, क्योंकि अवस्था के हिसाब से शरीर कमजोर हो जाता है और जब तीसरी बार शनि की 7.5 आती है तो व्यक्ति के प्राण आघात होते हैं, अर्थात उसके प्राणों पर बन पड़ती है। यह वीडियो हमने आपको इसलिए दिया कि 7.5 का प्रभाव कैसे जाने। अगर आपको यह अनुभव है और आपको अनुभव नहीं है तो दोनों हिसाब से आपके लिए 7.5 ढैया से संबंधित ये वीडियो बहुत कुछ बताएगा। तो 7.5 से बचने के उपाय आप कमेंट करेंगे तो हम आपके साथ बांटेंगे अगले वीडियो में, परंतु यहां हम लेंगे विदा। चर्चा प्रारंभ रहेगी ज्योतिष के तथ्यों की। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।